पर्टिकुलरली ये अपसू पॉइंट पे इसलिए बात करना ज़रूरी था क्योंकि आए दिन आप लोगों ने देखा कि लास्ट 4 5 6 ईयर्स में अरुणाचल में देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ इश्यूज जो क्रॉप होके आ रहा है और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का भी मशरूमिंग हुआ है, बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट बन के आ रहा है और आए दिन नए नए कोई यूनियन फॉर्म हो रहा है। तो इश्यूज अगर नहीं होता हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन इन लोग का रहते ये सब इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाने के कारण से इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रहा है। अभी देखो हाल ही में कोई अपियो बोल के अन्यो करके बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रहा है। तो इश्यूज जब एड्रेस नहीं होगा तो जाहिर सा बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होंगे, क्योंकि जिनको हम लोगों ने सोसाइटी का एक केयर टेकर समझ के रखा है वो लोग आज का दिन में इनइफेक्टिव हो गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज अरुणाचल में देयर इज़ ए बिग वैक्यूम और वो वैक्यूम लीडरशिप का है, यूथ लीडरशिप का है। आए दिन हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का बच्चे जो अरुणाचल के कई कोने में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो ICR ईटानगर में हो, चाहे वो नामसाई में हो, चाहे वो तेजू में हो, या फिर गुवाहाटी, शिलोंग, या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रॉब्लम्स बहुत सारा होता है, लेकिन अपसू को रीच आउट नहीं कर पाता है। क्योंकि अपसू का जो इमेज है पिछले कुछ सालों में जो है ये एक यूथ लीडरशिप से बदल के ये एक कॉन्ट्रैक्टर यूनियन बन चुका है। तो इसी चीज़ को लेके जब अपसू का कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर हुआ था उसी दिन से मुझे बहुत सारा फ़ोन कॉल्स, क्वेरीज, मैसेजेस बहुत सारा आ रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि इसका जो रिएक्शन है, इनका जो रीच आउट है इस तरह से मुझे आएगा। बट देन वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज़ दैट आज अरुणाचल का यूथ जो है वो अवेयर है, वो जानता है उनका राइट्स क्या है और उनको समझ में आ गया कि जो ट्रेंड अपसू में चल रहा है, जो अपसू एक ATM मशीन बन के बैठ गया, एक कॉन्ट्रैक्टर यूनियन बन गया, तो ये यूथ लीडरशिप है उसको सही मायने में एक अच्छा लीडर को चुनने में अगर मेरे तरफ से जो हेल्प बन सकता है, मेरे तरफ से कुछ सपोर्ट हो सकता है तो मैं एक्सटेंड करूँगा इस बार। तो जैसे कि मेरे पिछले ब्रीफिंग में मैंने कहा है कि अपसू का जो प्रेसिडेंटशिप है वो एक ही कम्युनिटी से क्यों रिपीट हो रहा है। पिछले 10-15 साल का आप अपसू का हिस्ट्री उतार के देख लीजिए, सिर्फ एक ही कम्युनिटी प्रेसिडेंटशिप का पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो निसी समाज से है और मैं खुद निसी समाज से बिलोंग करता हूँ। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस कैंडिडेट्स। कमजोरी जो है बाकी कम्युनिटीज़ का है। हमने 3 हफ्ता पहले भी जब ये कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन हुआ था तभी भी बोला था आई विल वेट एंड वॉच, लेट द लीडर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज कम फॉरवर्ड। आदि से आइए, गालो से आइए, तागिन से आइए, अपतन से आइए, सरदुकपन से आइए, मोनपा से आइए, TCL रीजन से आइए, हमने कहा था। तो इस दौरान मैं और मेरा टीम जो है हम इंटरनली बहुत वर्कआउट कर रहा था। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ अनफोल्डिंग हो रहा है, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि नन ऑफ द कैंडिडेट हैज़ डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर द ensuing अपसू कॉन्फ्रेंस 2026 to 29 अदर देन ऑफ कोर्स द निसी कम्युनिटी। तो आप लोग देख रहा होगा कि निसी समाज से का अलावा फिर से कोई प्रेसिडेंटशिप के लिए कोई रन नहीं कर रहा है। हमारे जैसे, मेरे जैसे सोचने वाला कई लोग हैं जो आज भी मुझे रीच आउट करते हैं हर दिन कि अपसू का लीडरशिप को किस तरह से हम रिफॉर्म क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो आई वॉज रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्यों कोई न्यू फेस जो एक्चुअल में स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज को लेके सीरियस है, जो सही मायने में स्टेट के बारे में अच्छा सोचता हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अदर देन निसी बाकी ट्राइब से कोई प्रेसिडेंट पोस्ट में आए, ये मैं सोच रहा था। और हमारी टीम इसको स्टडी लगातार कर रहे हैं अभी तक। बट इवन आफ्टर 3 weeks अभी अपसू का कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन डेट वो 20 तारीख को होना है। तो आज का डेट में आप देख रहे हैं कि देयर आर नो कैंडिडेट्स अलग कम्युनिटी से, निसी के अलावा।
तो इसको लेते हुए मैंने ये सोचा है कि वाई नॉट जो एस्पायरेंट्स का, जो यूथ्स का, जो यहाँ के सिटीजन्स का, जो एवर सिटीजन्स का, उनका जो सोच है कि आपसू में बदलाव आना चाहिए और वो बदलाव की शुरुआत उसका कॉन्फ्रेंस से होना चाहिए। तो अभी जब आपसू का जनरल कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनिशियल स्टेज में है, इसी समय सही लीडर को चुनने का एक कोलैबोरेटिव एक मूवमेंट चलाना चाहिए। इसलिए मैंने अनाउंस किया था कि माई वोट फॉर राइट चॉइस करके एक कैंपेन चलाया था, जिसका अंदर ये पिछले कुछ दिनों में बहुत लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारा क्वेरीज अभी भी आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका अंदर में मैंने फॉर्मली कुछ एक्टिविटी नहीं किया है, क्योंकि हमारा टीम जो है अभी भी स्क्रूटनी और ऑब्जर्वेशन में था कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से आ रहा है, कौन कैपेबल है, कौन एग्जैक्ट वो है। लेकिन आज का डेट में मोर और लेस सारा जब डिक्लेरेशन हो गया, तो व्हाट वी सी इज़ दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली आज के दिन में, लेकिन मुझे जो भी कैंडिडेचर जो डिक्लेयर हो रहा है उनमें से मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देता है जो आपसू का पद के लिए, यूथ का लीडरशिप को लेने के लिए स्टेट को चलाने लायक नहीं है। तो नथिंग अगेंस्ट द पर्टिकुलर कैंडिडेट, बट आई सिंपली डू नॉट सी एनी रीजन और लॉजिक इन देयर लीडरशिप or have any belief in the efficacy that these people can lead the youth of Arunachal and they can serve as the guardian of Arunachal Pradesh. तो हमें इस घड़ी में क्या करना चाहिए कि we as a collectively the people of Arunachal Pradesh, especially the youths जो eligible voters है, हम लोगों को साथ आके आपसू का जो जनरल कॉन्फ्रेंस है इसमें सही लीडर को चुनने का एक मौका मिल रहा है, तो हम सब लोग आके खड़ा होकर एक सही निर्णय ले, ये हमारा कोशिश रहेगा। इसलिए हमने ये कैंपेन माई वोट फॉर राइट चॉइस चलाया है। तो टुडे आज का दिन का बात में इस मूवमेंट को हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं और हम देखेंगे कि आने वाला आज से कम एक हफ्ता में और जितना कैंडिडेट से डिक्लेरेशंस है उनमें से ऐसे कौन लोग हैं जो इशूज़, जो स्टेट में जो इशूज़ है, जो एक्चुअल इशूज़ है, उस पर बात करने की हिम्मत रखता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हिम्मत रखता हो, और जिनके पास इतना स्पाइन है कि कल को इशू को बेच के ना खा जाए, और सही मायने में स्टेट का जो स्टेट के इंटरेस्ट में काम करने के लिए जो हकदार खुद को साबित करता है। इन डेज टू कम धीरे धीरे ये अनफोल्डिंग होगा और हमारा टीम जो लगातार इस पे काम कर रहा है, विद इन ए वीक हमारा वोट फॉर राइट चॉइस का अंतर में कौन वो सारा कैंडिडेट हो सकता है, हमारा टीम उसको इवोल्यूशन करने का में एक फाइनल डिसीजन लेके हम पब्लिक में दोबारा वापस आएंगे।